नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे ब्रिटिश भारत के कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो हमें उस जमाने की सच्चाई से रूबरू कराती हैं। आज हम आपको ब्रिटिश राज से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को और जानते हैं ब्रिटिश इंडिया के कुछ अनछुए पहलुओं को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई? ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेडिंग कंपनी से जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में इस कंपनी ने इंडिया के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि यह कोई ताकतवर एम्पायर नहीं बल्कि एक बिजनेस कंपनी थी जो मसाले, कपास और चाय का व्यापार करने आई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। व्यापार के लिए आई ये कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगी। कंपनी ने अपनी एक सेना बना ली और देखते ही देखते व्यापार से शुरू हुआ सफर हुकूमत तक पहुंच गया। कंपनी ने अपनी चालाकी और ताकत से इंडिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि एक बिजनेस कंपनी के पास इतनी पावर कैसे आई? इसका जवाब है फूट डालो और राज करो। ब्रिटिशर्स ने इंडियन राजाओं और नवाबों के बीच फूट डाली और इस फूट का फायदा उठाकर खुद इंडिया की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये राज इंडिया के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसने इंडिया की तकदीर ही बदल दी। दोस्तों, आज हम जिस मॉडर्न इंडिया में रहते हैं जहां ट्रेन्स आम बात हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब इंडिया में ट्रेन नहीं चलती थी? जी हां, इंडिया में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये दिन इंडिया के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस दिन बॉम्बे से थेम तक पहली बार ट्रेन चली थी। ये सफर लगभग 44 किलोमीटर का था और इस ट्रेन में सिर्फ 14 डिब्बे थे। आज के समय में ये दूरी और ये डिब्बे बहुत कम लगते हैं, लेकिन उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस ट्रेन के चलने से इंडिया में परिवहन के एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और पहलू है जिसे हमें समझना होगा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने का काम सिर्फ इंडियंस की भलाई के लिए नहीं किया था। इसके पीछे उनका अपना मतलब था। रेलवे लाइन बिछाने का मकसद था इंडिया के संसाधनों को आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाना और अपने व्यापार को और मजबूत बनाना। दोस्तों, ब्रिटिश राज में इंडियंस पर बहुत जुल्म हुए और उनमें से एक था बहुत ज्यादा टैक्स। ब्रिटिश सरकार ने इंडियंस पर कई तरह के टैक्स लगा दिए थे और इन टैक्स का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ता था। किसानों को अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था। ये टैक्स इतने ज्यादा थे कि किसानों के लिए अपना गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाता था। इन कठोर नीतियों के कारण किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे और उनकी जिंदगी बहुत खराब होती जा रही थी। ब्रिटिश सरकार के इन जुल्मों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन भी हुए, लेकिन अंग्रेजों ने इन आंदोलनों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। किसानों पर अत्याचार का यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और इसने इंडिया की अर्थव्यवस्था और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश राज में किसानों पर हुए इस अत्याचार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चैप्टर 4, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इतने लंबे समय तक इंडिया पर राज कैसे कर पाए? इसका एक बड़ा कारण था उनकी डिवाइड एंड रूल की नीति। जी हां, अंग्रेजों ने इंडिया में फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उनका मकसद था इंडिया में एकता और भाईचारे को कमजोर करना, ताकि इंडियंस कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ होकर आवाज न उठा सकें। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर इंडियन समाज में फूट डालने की कोशिश की। उन्होंने अलग अलग समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और उनके बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की। अंग्रेजों की इस नीति का इंडियन समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इंडियंस के बीच फूट और अविश्वास पैदा किया और उन्हें एकजुट होने से रोका। हालांकि आजादी के बाद से ही इंडिया ने इस फूट को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन आज भी इसके निशान हमारे समाज में देखे जा सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, ब्रिटिश राज इंडिया के लिए सिर्फ बुरा बर्ताव और जुल्म का दौर नहीं था। इस दौरान इंडिया में कई खूबसूरत इमारतें भी बनी जो आज भी ब्रिटिश वास्तुकला का बेहतरीन नमूना मानी जाती हैं। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली का संसद भवन, ये सभी इमारतें ब्रिटिश राज की देन हैं। इन इमारतों को बनाने में उस समय की सबसे अच्छी तकनीकों और चीजों का इस्तेमाल किया गया था। इन इमारतों की बनावट में यूरोपियन स्टाइल का प्रभाव साफ दिखाई देता है।
हालांकि इन इमारतों को बनाने का मकसद ब्रिटिश साम्राज्य की पावर और शान दिखाना था, लेकिन आज ये इमारतें इंडिया की धरोहर हैं और इंडिया की समृद्ध वास्तुकला का हिस्सा है। इन इमारतों को देखकर हमें उस जमाने की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। चैप्टर 6। दोस्तों, अप्रैल 13, 1919 का दिन इंडिया के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस दिन हजारों की संख्या में निहत्थे इंडियन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को यह सभा पसंद नहीं आई। जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का एक भयानक उदाहरण है। इस घटना ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी और इंडियन स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस घटना ने इंडिया के लोगों को जगा दिया और उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। चैप्टर 7। दोस्तों, इंडिया की आजादी की कहानी सिर्फ अहिंसा और सत्याग्रह की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उन वीर सिपाहियों की भी है जिन्होंने अपनी जान देकर अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा था। ऐसी ही एक कहानी है 1857 के सिपाही विद्रोह की। इसे इंडिया का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये विद्रोह इंडियन सैनिकों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत मीरठ से हुई और जल्द ही ये विद्रोह पूरे उत्तर इंडिया में फैल गया। इस विद्रोह का कारण था अंग्रेजों द्वारा इंडियन सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। इस विद्रोह ने इंडियंस में देशभक्ति की भावना को जगाया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। 1857 का सिपाही विद्रोह इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, ब्रिटिश राज का समय इंडिया के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण और कठिन समय था। इस समय में जहां एक ओर शोषण, अत्याचार और संघर्ष था, वहीं दूसरी ओर आजादी की चाह, बलिदान और वीरता की कहानियां भी बनी। ब्रिटिश इंडिया के इन अनोखे तथ्यों को जानना हमें अपने इतिहास को समझने में मदद करता है। ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि आजादी कितनी जरूरी है और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।